Welcome back to my YouTube channel. So the first step would be to draw the basic structure of the lips and the face. So हमारा पहला स्टेप होगा कि हम लोग फेस का जो स्ट्रक्चर है, लिप्स का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे और उसके बाद सिर्फ उसको भर देंगे पेंट से, ठीक है। So first thing we have to do is we have to fill up the space. Red for the lips and flesh tint for the flesh area. So मैंने यहाँ पे फ्लैश टिंट जो है वो कलर यूज़ किया है फ्लैश के लिए और रेड यूज़ किया है लिप्स के लिए। उसके बाद आप पिंक का एक लेयर बनाइए, उसके ऊपर हल्के हाथों से कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड कीजिए। परफेक्ट होने का अभी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो आफ्टर फिलिंग अप द स्पेस वी हैव टू make another layer of pink over it, and it doesn't have to be perfect. If you feel like the shape needs some more refining, you can do it over the flesh area without any problem. And then to darken the areas we are going to heat up the color and then apply it. We are going to use the oil pastel heating technique. तो अगर आपको कहीं पे लगे कि स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज चाहिए, आप जो फ्लैश एरिया है उसको ऊपर ही आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेनली हम लोग यहाँ पे ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक जो है हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, ठीक है। सो मेनली वी आर गोइंग टू यूज़ द ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक। सो फॉर नाउ observe how I am doing it and I am going to explain the steps necessary to do it. Okay, here I am making the reflection on the lips with a white pen. यहाँ पे मैं reflection बना रहा हूँ white pen से। तो लिप्स का जो डिटेलिंग है वो कैसे बनाना है, जो रिफ्लेक्शन है आपको white pen से बनाना है। कुछ एरियाज है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, अगर आपको थोड़ा सा लाइट वाइट चाहिए तो आप क्या करेंगे, वाइट को भी आप हीट करके अप्लाई कीजिए, उससे आपको थोड़ा लाइटर शेड ऑफ वाइट मिलेगा। सो टू मेक द रिफ्लेक्शंस यूज अ वाइट पेन फॉर द डार्कर वाइट्स, एंड इफ यू नीड सम एरियाज व्हिच नीड्स टू बी लिटिल बिट ऑफ वाइट, देन हीट द ऑयल पेस्टल एंड देन क्रिएट द रिफ्लेक्शंस। फॉर माइन्यूट डिटेलिंग यूज टूथपिक टू क्रिएट द फाइन लाइंस ऑफ द स्किन एंड द लिप्स। Okay, like this. तो कहीं पे भी जहाँ पे आपको डिटेलिंग की ज़रूरत है, माइन्यूट डिटेलिंग, वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप टूथपिक का इस्तेमाल कीजिए और डिटेलिंग क्रिएट कीजिए। अभी आप देखिए यहाँ पे आप 2-3 लेयर बना चुके हो, इसके ऊपर आप अगर कोई दूसरा कलर का लेयर देना चाहोगे तो वो ठीक से नहीं आ सकता है ना। उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी आप अगर पिंक भी यूज़ करोगे, फ्लैश टिंट का जो कलर है वो भी यूज़ करोगे, तो आपको हीट करके ही अप्लाई करोगे। इससे आसानी से आप उसके ऊपर लेयर बना सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। सो यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड टिल हियर यू हैव एक्चुअली ऑलरेडी पुट ऑन like 2 to 3 layers of color, right? So making another layer over that color is very tough. So from here onwards, whatever color we use, it will be after heating it. Just heat the color and apply it, and then use another color to blend it. This is the technique which I have used out here. तो अभी आप क्या करेंगे, कलर हीट करके आप अप्लाई करेंगे और उसी से आप ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। जो भी कलर आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं जो पिंक भी यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मैं हीट करके उसके ऊपर लेयर बना रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम एक्चुअली यूजिंग पिंक आउटर, एंड फॉर दैट ऑल्सो आई एम यूजिंग द हीटेड ऑयल पेस्टल टेक्निक। See, I am putting another layer of pink, and I am doing it just actually by heating the oil pastel. अभी देखिए मैं पिंक का एक और लेयर ऊपर बिठा रहा हूँ, ये भी मैं
ऑयल पेस्टल को हीट करके इसके ऊपर लेयर बना रहा हूँ। बेसिकली ये पूरा ड्राइंग ऑयल पेस्टल हीटिंग टेक्निक का एक एडवांस्ड प्रोसेस है और आपको ऑयल पेस्टल हीट करके आपको अप्लाई करना है और उससे आसानी से आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। देखिए मैं वाइट भी दे रहा हूँ, पिंक भी दे रहा हूँ, सब कुछ हीट करके। सी कितने आसानी से वहाँ पे वो ब्लेंडिंग हो रहा है। यू कैन सी हाउ इजीली आई एम ब्लेंडिंग द कलर्स। वंस यू हीट द ऑयल पेस्टल एंड अप्लाई इट ओवर द ड्राइंग, it is actually very easy to blend as well, okay? तो आप एक बार हीट करके जब आप कलर जब आप दोगे तो उसको ब्लेंड करना भी एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है। मैंने नाक के वहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज यूज़ किया था, लेकिन आप अगर चाहते हो तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते। I use little bit of orange over the nose area, but if you want, you can skip that as well. So टूथपिक से कैसे डिटेलिंग करना है? तो टूथपिक जनरली आपको फाइन लाइंस और जो देखिए मैं यहाँ पे टूथपिक यूज़ कर रहा हूँ। सी आई एम यूजिंग द टूथपिक आउट हियर। ऑल आई एम एक्चुअली डूइंग इज मेकिंग द pores of the skin. Okay, it might not be visible out here, but on an overall basis it will definitely show some kind of effect. देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे टूथपिक लेके मैं यहाँ पे सिर्फ टैप कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ इससे मैं जनरली एक्चुअली में जो स्किन का जो पोर्स होते हैं मैं उसको बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको शायद डिटेलिंग में उतना समझ में नहीं आया, लेकिन ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है ओवरऑल में वो एक इफ़ेक्ट ज़रूर लाए। ठीक है, मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा कि पोर्स क्रिएट करने के बाद वो कैसा दिखता है। ऐसे ही आपको बस टैप करना है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक लॉट ऑफ टूथपिक्स एंड जस्ट टैप ऑन द स्किन एरिया एंड इट विल क्रिएट द पोर्स ऑफ द स्किन। ओके, ओवरऑल इट विल डेफिनेटली शो a different kind of effect. It might not be visible out here, might not be visible to the eye, but on an overall basis it will definitely show some kind of effect. You will see it when the drawing is complete. Okay, see this is how you have to create the pores. आप देख सकते हैं कि मैं कैसे pores को create कर रहा हूँ और ये आपको पूरा जो स्किन है पूरे स्किन के ऊपर आपको करना है। So you have to do the pores all over the skin. See, this is the detailing. Now I'm going to create the water droplets. See, I'm using a white pencil to create the shadows, but actually to create the raindrops and the water drops I'm going to use the white pencil in a different way. So what is the technique? All you have to do is create the shape of the drops using the white pencil, and what it will do is it will take away the top layer of the drawing and it will expose the bottom layer, and then we have to just create shadows. See, I'm using the white pencil to create the areas where I want the water droplets. तो आप देख सकते हैं कि मैं वाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे भी मुझे वाटर ड्रॉपलेट का इफेक्ट चाहिए। वाइट पेंसिल यूज़ करने से क्या होगा कि वो ऊपर का जो लेयर है उसको वो उठा देगा और नीचे का जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, एक बार वो हो जाए उसके बाद आपको सिर्फ ब्लैक से उसको बॉर्डर या फिर उसका डार्क पोर्शन बनाना है और वाइट पेन से उसके ऊपर भी आपको रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बनाऊँ। ये देखिए क्लोजअप में देखिए मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए बॉटम का जो लेयर है वो एक्सपोज हो गई, जो लिप्स का जो एरिया है वहाँ पर वो पिंकिश जो एरिया है वो पिंकिश टाइप का एक्सपोज हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक से बस बॉर्डर बना रहा हूँ और वाइट पेन से रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ। So all I am doing is, see in the closeup I am using
using the white pencil to take away the top layer, and then I'm just marking the area with black pencil, that is the extra dark pencil which I'm using, 8B extra dark pencil, and then I'm just creating some reflections using the white pen. Actually, the drawing doesn't have too many techniques. It just uses some of the basic techniques, but it requires a lot of attention to the details. So main thing all you have to do is you have to pay attention to the डिटेलिंग। तो इस ड्राइंग में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ कठिन टेक्निक है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डिटेलिंग के ऊपर आपको नज़र देना पड़ेगा, ठीक है। सेम आपको टूथपिक ही यूज़ करना है, वाइट पेन, वाइट पेंसिल, ब्लैक पेंसिल, यही सब यूज़ करना है खाली जो डिटेल पोर्शन है उनके लिए। लेकिन एक एक जगह का जो डिटेलिंग है उसको ऑब्जर्व कर करके आपको डिटेलिंग क्रिएट करते जाना, ठीक, चाहे वो पोर्स हो या फिर लाइंस हो, आपको डिटेलिंग आपको क्रिएट करना है, वही आपको ओवरऑल एक रियलिस्टिक इफेक्ट ला के देगा। सो द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेलिंग। द सेम थिंग like we always do using the white pen, white pencil, black pencil. That's how I'm creating the effect again. But the main important thing about this drawing is that you have to pay a lot of attention to the detailing. So this is it for now. If you like this drawing, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and if you have any question, write it down in the comment section below. तो दोस्तों फिलहाल आप इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपको ड्राइंग पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। For now, this is it. So until next time, goodbye.